नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की 20 जून को प्रस्तावित बिहार दौरे पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कई सवाल उठाए हैं, जिससे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा भी इसमें शामिल है। जी हां, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत राज्य के विभिन्न जिलों और प्रखंडों का दौरा कर रहे। इसी क्रम में अपने 3 दिवसीय गोपालगंज दौरे के अंतिम दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया और राज्य व केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। तो वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज अभियान ने एक राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया। उन्होंने दावा किया कि महज 5 से 6 महीने में जनसुराज राज्य का सबसे बड़ा गठबंधन और एक संगठन बन गया है। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 1 करोड़ लोगों ने पार्टी से जुड़ाव जताया है और हर माह 3 से 4 लाख लोग 10 रुपए की सदस्यता शुल्क देकर प्राथमिक सदस्य बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत 20 मई को जेपी की जन्मभूमि सिताब दियारा से की गई थी। इसका उद्देश्य है संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनता को जागरूक करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 जून को प्रस्तावित बिहार दौरे पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, सवाल ये नहीं है कि मोदी जी बिहार आ रहे हैं, सवाल ये है कि क्यों आ रहे हैं। इसका एक ही कारण है, बिहार में चुनाव है, लेकिन जब वो आए तो 2 सवालों का जवाब जरूर दे। उन्होंने कहा कि हमारा पहला सवाल 2015 में आरा से उन्होंने जो 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की थी, उसका क्या हुआ। दूसरा सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जो कभी सीमांचल की एक सिख अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज में क्लर्क की नौकरी करते थे, आज उस कॉलेज के मालिक कैसे बन गए। प्रशांत किशोर ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि आज तेजस्वी यादव डी के टैक्स पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब वे नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, तब भी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वह व्यक्ति थे जिन पर अब हमला किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि जब सत्ता में थे तो मलाई खा रहे थे और जब सत्ता से बाहर हैं तो विरोध कर रहे हैं। बिहार में हाल ही में हुए प्रशासनिक तबादलों और आयोगों में की गई नियुक्तियों पर बोलते उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार में हुए इन तबादलों और नियुक्तियों के पीछे मुख्यमंत्री की मर्जी नहीं है, यह काम उनके कुछ करीबी सलाहकारों और सत्ता के ताकतवर लोगों का है। नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति अब ऐसी नहीं रही कि वे ऐसे फैसले ले सके। उनके नाम पर सत्ता के कुछ लोग अपने हित में निर्णय ले रहे हैं, यानी कि कई मुद्दों पर प्रशांत किशोर ने जबरदस्त बोला है। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार इन दिनों बिहार में अपनी सक्रियता और चुनाव की पूरी रणनीति तैयार कर थे, तो प्रशांत किशोर ने एक जाल बिछाया जिसमें सीएम नीतीश को फंसाने की कोशिश की जा रही है। जहां एनडीए मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी करी है, तो दूसरी तरफ वो दिलीप जायसवाल और घोटाले की बातें जानबूझकर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज का मालिक होना वो कहीं ना कहीं घोटाले से उसे जोड़ते नजर आ रहे हैं। अब प्रशांत किशोर की रणनीति आगे क्या होगी, देखना दिलचस्प रहेगा। तो हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा आर्यव्रत टाइम्स पर। धन्यवाद।